आज रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमातुल मुबारक है। बेटा आपसे बात ये करनी है कि ये जो मौजूदा दौर है ना, ये सोशल मीडिया का दौर है। यानी यहाँ पर आप देखते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारी इस दुनिया में बेदरेग हो रहा है। और आज की दुनिया की जो हकीकत है वो सोशल मीडिया है। यानी आप ये नहीं कर सकते कि इससे कट कर अलग होकर ज़िंदगी गुजारें। ये दुनिया की इस वक्त मौजूदा दौड़ है और इसमें आपको शामिल होना है, लेकिन अपनी पहचान के साथ, अपनी शनाख्त के साथ। कोई भी चीज़ बज़ाते खुद अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। ठीक है, जिस तरह हमारे घरों में कोई साउंड सिस्टम हो तो उस साउंड सिस्टम से हम तिलावत कुरान भी सुन सकते हैं, उस साउंड सिस्टम से हम नबी की नात भी सुन सकते हैं, उस साउंड सिस्टम से हम दीन की बातें भी सीख सकते हैं। और उसी साउंड सिस्टम पे हम चाहें तो गाने लगाकर दिन रात नाचते रहें, तो ये उसका इस्तेमाल है। इसी तरह जो सोशल मीडिया के बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जिनमें सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यूट्यूब है, ठीक है, गूगल है, इसी तरह फेसबुक है, टिकटॉक है, और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। तो उनका आप इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, उन पर आप किस तरह का मवाद देखते हैं, और अगर आप खुद से उसमें हिस्सा लेते हैं, खुद से कुछ चीज़ें उसमें अपलोड करते हैं, तो वो क्या चीज़ें अपलोड करते हैं। तो ये यानी सारा का सारा जो डिपेंड करता है, जो इन्हिसार है, वो इंसान के इस्तेमाल पर है। तो अगर इस वक्त जो इस्लाम के दुश्मन है वो उस मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं इस्लाम के ख़िलाफ़, तो मुसलमानों का ये फ़र्ज़ बनता है कि उसी मीडिया को इस्तेमाल करें इस्लाम के हक़ में, इस्लाम के दिफा में। और बहुत खुशी भी होती है कि हमारे बहुत सारे जो उलमा हैं वो इन प्लेटफार्म्स को इस्तेमाल करना शुरू हो चुके हैं। वो इन प्लेटफार्म्स के ऊपर दीन का दिफा कर रहे हैं, दीन का प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, अपनी जो इस्लाम की हक़ानियत है उसका पैगाम दुनिया में हर जगह पहुंचा रहे हैं। यानी ये वो प्लेटफार्म्स हैं जिसने अब दीन की तबलीग को बड़ा आसान कर दिया है। पहले बड़ा मुश्किल था, तो मुश्किल दौर में भी, यानी जब हम देखें अपने नबी के दौर को, वो दौर बड़ा मुश्किल था। उसमें दीन की बात अगर मदीना से, मक्का से अगर हिंदुस्तान में पहुंचानी है तो वहाँ से सहाबा का एक वफ़द रवाना होता था अपने घरों को खैरबाद कह के। पता नहीं होता था कि वापस घर आना है या नहीं आना। तो इस तरह से वो रवाना हुए, दुनिया में पूरी जगह फैले और दीन को फैलाया। और आज हमारे लिए दीन को फैलाना, हम बेहतरीन उम्मत क्यों हैं? क्योंकि हमारे जो नबी है वो आखिरी नबी हैं, उनके बाद कोई नबी आने वाला दुनिया में नहीं है, वो खातमुन नबीयीन है। तो अब जो नबियों वाला काम है, जो नबियों वाला फरीज़ा है, वो इस उम्मत ने अदा करना है। और वो फरीज़ा क्या है? अल्लाह ताला की तौहीद के पैगाम को दुनिया के हर चप्पे में पहुंचाना। और आज इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की मदद से वो हमारे लिए काम कितना आसान हो चुका है कि अब हमें ज़रूरत नहीं है कि अगर अफ्रीका में हमने अपना पैगाम पहुंचाना है तो हमें ये ज़रूरत नहीं है कि हम अपने घरों को खैरबाद कहें, ठीक है, अपना माल कुछ साथ लें और अफ्रीका रवाना हो जाए पैगाम पहुंचाने के लिए। हमारे हाथ में मोबाइल है, हमारे पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इंटरनेट किसी भी शक्ल में है, तो हम अपना पैगाम अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड, दुनिया के किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं। और माशाअल्लाह पहुंच भी रहा है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलता हुआ जो दीन है वो दीन इस्लाम है। तो उसकी वजह क्या है कि पैगाम उन तक पहुंच रहा है और इन्हीं प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए पहुंच रहा है। ठीक है, हमारे स्कूल में भी हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से जो मस्बत बातें हैं, जो दीन की बातें हैं, जो आपकी अच्छी तरबियत की जाती है, उसको हम दूसरों तक पहुँचाएँ। तो ये हमने एक सिलसिला भी शुरू कर रखा है सवाल व जवाब का, कि आपसे दीन के मुतल्लिक़ सवाल किए जाते हैं। उसका मकसद है
कि आपके अंदर दीन का शऊर फैले, शौक़ फैले आपके अंदर, तो उनको हम आगे भी पहुंचाते हैं। तो हमारे स्कूल के साबका हेडमास्टर यहाँ से गुज़रे, आप वाकिफ़ होंगे, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, अकरम साहब हुआ करते थे, ठीक है। तो उन्होंने भी उनको सोशल मीडिया पे देखा, तो उन्होंने आज खुसूसी तौर पे उन्होंने कुछ इनाम आपके लिए भेजा। उन्होंने कहा जी आज का इनाम मेरी तरफ से देना है, और 3 सवाल करने हैं, क्लास 6 से अलहदा, 7 से अलहदा, 8 वालों से अलहदा। तो वो 3 सवाल क्लास 6 वालों से, पहला सवाल जी, ठीक है जी, तो इस्माइल गौरी साहब और आसिफ साहब मुआवनत करेंगे। जिसको सवाल आता हो हाथ खड़ा करना है। सवाल है, आप लोगों में जिसको तर्जुमा आता है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का, वो हाथ खड़ा करें। हाँ जी सर, इंतखाब करेंगे आप। अच्छा, ये कौन सा सेक्शन है आपका? सेक्शन ए। अच्छा, छठी बी वालों में से कोई सुनाना चाहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा? जी सर, इनमें से भी एक बच्चा। हाँ जी। जी, ये दोनों के लिए 100 रुपए का इनाम है जी। जी क्लास 7 के लिए, जी क्लास 7 के लिए अकरम साहब ने सवाल भेजा है कि जो कलमा पढ़कर हम मुसलमान होते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इसका तर्जुमा सुनाना है जी। जी, एक बच्चा 7A में से, एक 7B में से चाहिए। हाँ जी, सिर्फ 2 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है। आ जाओ, दोनों आ जाओ, सुनाए आगे। मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह ताला एक है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। हाँ जी, आप भी सुनाए। मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह ताला एक है, अल्लाह ताला के सिवा कोई मखलूक नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। चलें जी, इन दोनों के लिए 100 रुपए का इनाम है जी। ठीक है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वहदहु ला शरीका लहु, वो वाहिद है, वो एक है। ला शरीका लहु, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई हमसर नहीं। वअशहदु अन्ना, और मैं इस बात की भी गवाही देता हूँ, मुहम्मद रसूलुल्लाह अब्दुहु व रसूलुहु, ठीक है, मोहम्मद अल्लाह के अब्द हैं, अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। ठीक है, ये तर्जुमा है जी। क्लास 8 जी, क्लास 8। अब अकरम साहब ने सवाल इनसे ये पूछा है कि हम जो नमाज में दुरूद पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिमी जिसको कहते हैं, उसका तर्जुमा सुनाना है जी। एक बच्चा, कौन सा सेक्शन है? 8B। 8A वालों में से कोई? आ जाओ, आप आ जाओ। खामोशी से सुनो। रहमत भेज, जिस तरह तूने और अल्लाहुम्मा सल्ली अला रहमत भेज। आप अरबी पढ़ते जाएं, वो सुनाता जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन।
अल्लाह वसल्लम पर रहमत भेज कमा सल्लैता अला जिस इब्राहीम तरह तूने हज़रत इब्राहीम पर भेजी वाला आल इब्राहीम और हज़रत इब्राहीम की आल पर भेजी। इन्नका हमीदुम मजीद। बेशक तू बड़ा इन्नका हमीद मजीद बुजुर्गी वाला है। तू जुर्गी वाला। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन अल्लाह बारिक अला बरकत भेजी अला मोहम्मद पर कमा बारकता अला जिस तरह इब्राहीम तूने बरकत भेजी हज़रत इब्राहीम वाला आल पर इब्राहीम और इब्राहीम की आल पर। इन्नका हमीदुम मजीद। बेहद बड़ा जुर्गी वाला। चलो शाबाश। ठीक है जी। अच्छा और कोई ये नहीं है जी 8वीं बी में से? तो ये इसी बच्चे को 200 रुपये का इनाम दे दें जी। वापस आओ भाई। आ जाओ। ये बरकत है गुरु शरीफ की। बेटा ये ज़रूरी है बहसीयत मुसलमान, क्योंकि देखो अरबी हमारी ज़ुबान नहीं है, हम इधर पैदा हुए हिंदुस्तान में, ठीक है, जो कि बाद में हमारा मुल्क बन गया पाकिस्तान। हमारी ज़ुबान उर्दू है, तो हम नमाज पढ़ते हैं रोज़ाना और हमें पता ही नहीं होता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। दुआएं हैं इसमें, मांग क्या रहे हैं अल्लाह से, हमें पता ही नहीं है। तो तर्जुमा जो है ना वो आना चाहिए। एक तो कुरान लाजमी तर्जुमा से पढ़े, तो कुरान तर्जुमा से पढ़ेंगे, कोई भी कुरान से सवाल हो आप उसका जवाब देंगे, क्योंकि आपको इल्म हासिल होगा। और नमाज का तर्जुमा तो लाजमी याद होना चाहिए, क्योंकि फिर आपकी नमाज जो है ना इसमें आपको लुत्फ़ आएगा, मज़ा आएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं आपको पता होगा कि मैं मांग क्या रहा हूँ अल्लाह ताला से।